तो सर क्वेश्चन ये है कि इतना अच्छा लेवल, और नो डाउट बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि सर आपका लास्ट कंपनी के अंदर 8 लाख रुपए का सर इनकम था पर मंथ का। 8 लाख रुपीज, मेरे को लगता है कि इंडिया के अंदर शायद 2 या 3% लोग होते होंगे जो 5 लाख से या 10 लाख से ऊपर एक महीने का कमाते होंगे, राइट। तो इतना अच्छा लेवल, इतना बड़ा नेटवर्क, लाखों लोगों की टीम आपने बना दी थी, इतने सारे लोगों को आप ट्रेनिंग्स दे रहे थे, अपनी टीचिंग्स दे रहे थे, राइट, और इतना अच्छा सिस्टम आपको मिला हुआ था। फिर भी इतना सब कुछ पा लेने के बावजूद भी इतना अच्छा सब कुछ कंटिन्यू चल रहा था, फिर भी आपने एक ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि जिसकी वजह से आज आप तो शायद आंसर दे ही रहे हो, लेकिन आपसे ज्यादा बहुत सारे लोगों को चिंता है कि भैया बता दो एक बार, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को हेडेक हो रहा है इस चीज का कि वाई, क्यों भाई पंकज सर ने ऐसा क्या था कि चलो किसी इंसान को कुछ ना आ रहा हो तो पता लग जाता है कि भैया इसकी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसकी कोई अचीवमेंट नहीं थी, इसको पैसा नहीं आ रहा था, तो वो चेंज कर गया, तो समझ में आता है। लेकिन जिस इंसान को 6 लाख रुपया रेगुलर महीने का आ रहा हो, उसकी टीम इतनी स्टेबल हो, नीचे लोग टीम में बहुत पैसा कमा रहे हो, फिर भी सर ऐसा क्या रीजन आपको लगा कि जिसकी वजह से आपको कंपनी को चेंज करने के बारे में आपको सोचना पड़ा? क्या रीजन है? अब ये क्वेश्चन सच में बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं, और आज चलिए आपने पूछा है, मैं जरूर इसका आंसर दूंगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अंशुल भाई, कि हमें ये समझना है कि कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं ना, तो वो डिसीजन कभी भी इंस्टेंट नहीं होता। उस डिसीजन के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत समय से उस चीज के ऊपर आप देख रहे होते हैं, और कहीं ना कोई चीज होती है जो आपको डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती है कि हाँ भाई आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। मैं हमेशा एक चीज जानता हूँ, आपने बोला कि ठीक है आपने इतनी बड़ी टीम बनाई, इतना सारा पैसा कमाया। मैं एक चीज जानता हूँ कि सर ये जो जितनी भी टीम बनी या जो भी ये लोग थे, वो इसलिए मेरे साथ थे क्योंकि एक सही सिस्टम, सही सारी चीजें उन लोगों को दिख रहा था, लग रहा था, तो वो मेरे साथ आए थे। और मैं ये चीज जानता था कि अगर मैं किसी सही चीज का पार्ट हूं तो लोगों का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चीज मैं ऑलरेडी बना के देख चुका था। इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये था, मुझे ये जानना जरूरी था कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो फ्यूचरिस्टिक है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म है। नो डाउट मेरा चेक 8 लाख भी आया था, फिर मेरा चेक गिर के 6.5 भी गया, 7 भी गया, रेगुलर बेसिस पे 6 भी रहा, लास्ट में 5 तक भी आया। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली यहाँ पे एक्सेप्ट भी करता हूँ कि हाँ ऐसा हुआ। बट ये एक मुद्दा नहीं था कि मेरा इनकम या टीम की इनकम, आपने बोला कि टीम के लोग कमा रहे थे, लेकिन वो एक टाइम पे जब टीम में लोग 1.5 लाख 2 लाख की इनकम पे थे, फिर वो जो इनकम 50,000 60,000 पे जा रही थी। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज पैसा आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि क्या ये फ्यूचर में है। क्योंकि हम हमेशा, देखिए मैं हमेशा ग्रोथ को देखता हूँ, मुझे हमेशा एक चीज समझ में आती है कि हमें ग्रो, अगर हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, अगर मैं अपने लेवल पे ग्रो नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब नीचे के लेवल पे लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, वहां से नीचे ग्रो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत नीचे जाके पैसा बन ही नहीं रहा है। तो वो एक चीज थी जो समझ में आनी थी, जो समझना बहुत जरूरी था कि क्यों ऐसा हो रहा है। और जब इस पे हमने प्रॉपर 6 महीने साल भर लगातार, ये कोई एक दिन का डिसीजन नहीं था, जब लगातार इन चीजों को देखा, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं, जिस पुरानी कंपनी में मैं रहा था, जब मैं आया था 2019 के अंदर, तो उसमें यह था कि पिछले 15 सालों में उसका प्लान कभी नहीं बदला था। पिछले 15 सालों में वो एक प्लान पे काम कर रहे थे। जब मैं आया तो मैंने देखा एवरी 6 मंथ, आपने देखा होगा जब कोविड आया सबसे पहले आत्मनिर्भर प्लान लॉन्च किया गया, हमें बताया गया कि ये आत्मनिर्भर प्लान है, और हमने ऑनेस्टली उसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमें हमारे मेंटोर अप्लायंस सिस्टम से जो मिल रहा है हम उसे सीखेंगे। हमने उसे एक्सेप्ट किया, हमने उसमें काम भी किया और अपनी इनकम को बढ़ाया। लेकिन विद इन 6 मंथ वो प्लान दोबारा बदल दिया गया। कोई बात नहीं, चैलेंज रहा होगा, कोई इशू नहीं है। आफ्टर 6 मंथ प्लान को फिर बदला, और उसके 1 महीने बाद प्लान को फिर बदला गया। यानी सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे 2 साल के अंदर 4 बार प्लान को चेंज किया गया, जो कभी पिछले 15 सालों में बदला नहीं गया था। और अगर विद इन ए मंथ अगर प्लान बदला जा रहा है, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि इसमें, हमें पता है इसमें एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि शायद हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि प्लान हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और एक्चुअल में ये बात दिखती है कि मैनेजमेंट खुद इस चीज को लेकर परेशान थी कि आज लोगों के सामने करंट डायरेक्ट सेलिंग में जो चैलेंज आ रहा है, हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। हर तरीके से प्लान को तोड़ मरोड़ के देख लिया गया। ऊपर पैसा बांटा गया तो नीचे के लोग परेशान, नीचे पैसे को बढ़ाया गया तो ऊपर के लोग परेशान। और ये चैलेंज 2 साल में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ये चीज समझ में आई बस कि हाँ मैनेजमेंट को ये चीज समझ नहीं आ रही है, नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस तरीके से लोगों को सस्टेन करें। और पता है एक्चुअल प्रॉब्लम वो नहीं थी। एक्चुअल प्रॉब्लम पता है क्या थी? एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी कि कोविड के बाद ना मार्केट पूरा बदल चुका था। आज आप देखो, आज लोग, मैं बहुत ओपन बात करना चाहूंगा, आज लोग मार्केट में ना डिजिटल चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं।
तो आज लोग ना 50 तरीके की चीजों में इन्वॉल्व भी हैं, एफिलिएट है, डिजिटल मार्केटिंग है, फिर वो क्रिप्टो है, या जो भी कुछ है, आज सारे लोग उन चीजों में इन्वॉल्व हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत थी कि ऐसे में अगर हम एक इंडस्ट्री का पार्ट है तो उस इंडस्ट्री में हमें इस तरीके का प्लान लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां लोगों की ज्यादातर मदद कर सके, जहां लोगों की हेल्प कर सके। मेरा डबल ग्राउंड का लेवल था, मैं डीसीडी था, मेरी 12 लेगें मेंटेन होती थी रेगुलर बेसिस पे। मैं जितना हो सका अपनी टीम को मैंने मेहनत हेल्प करता था। मैंने अपनी 4 लेगों को नीचे डाउनलाइन को दिया, मर्ज कराया। मैंने डीसीडी की जगह यूसीडी लेवल मेंटेन करना शुरू किया लास्ट के 2-3 महीने में, ताकि मेरे टीम के बच्चे सरवाइव कर सके, उनको इनकम आ सके, वो छोड़ के ना जाए। क्यों? क्योंकि अगर इनकम नहीं आएगी तो लोगों को छोड़ना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता, ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूं। तो मैंने हेल्प की, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि ये मैं कितने दिन कर सकता हूं। और मैंने फिर इस चीज को जब मार्केट में देखा, जब देखा कि यार पिछले 6 सालों में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं आई जिसने जनरेशन प्लान लॉन्च किया और जिसने मल्टी लाइफ प्लान लॉन्च किया। अब हम अपने आप में ये धारणा बना के बैठे हैं कि नहीं यही प्लान है मार्केट में। सिर्फ समय के साथ में चीजें बदलती हैं और उस चीज को बदलना बहुत जरूरी होता है। देखिए, मैं पुरानी चीजों पर नहीं जाना चाहता, मैं आपको बहुत ऑनेस्ट सी बात करूंगा कि मैंने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मेरे को पता था कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। अगर ये 3 चीजें दमदार हैं तो बाकी के सब कुछ आपको बनानी पड़ती है, बाकी सब कुछ आपकी मेहनत, आपकी लीडरशिप, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये 3 चीजें मायने रखती हैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट, जिस ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत डिसीजन ले लिया, मैंने लगभग 2 महीने तक बहुत सारे प्लान देखे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देखी। मैंने हर किसी का डिसीजन क्यों नहीं ले लिया? अगर डिसीजन रैंडम लिया गया होता तो मैं रैंडम डिसीजन लेता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां फ्लो था, जहां सारे लोग जा रहे थे, मैं भी वहीं चला जाता कि यार ये भी वहां जा रहे हैं, ये भी वहां जा रहे हैं। मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना जिसका शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। क्यों? अगर अगर मेरे को सिर्फ इसी तरीके से जाना था तो मैं वहां जाता ना जहां लोग जा रहे हैं, मैं भीड़ को फॉलो करता। लेकिन नहीं, मैंने भीड़ को फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को 3 चीजें देखनी है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी प्रोफाइल। 2018 में कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई अंशुल जी, 4 साल हुए हैं। विद इन 4 ईयर अगर किसी का 80 करोड़ का हेड ऑफिस है, विद इन 4 ईयर, जो मैंने आज तक डायरेक्ट सेलिंग में किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं देखा। एक ऑर्गेनाइजेशन जो विद इन 4 मंथ बोल रही है कि हम आपको प्रोडक्ट की लैब रिपोर्ट देंगे, टेस्टिंग देंगे, आपको R&D मिल रही है सिर्फ 4 साल के अंदर। इसका मतलब कितने बड़े विजन को होल्ड करके कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ये समझ में आना बहुत जरूरी था। तो मुझे प्रोफाइल वाइज कंपनी बहुत साउंड लगी। जब उसके प्रोडक्ट पे बात आई तो मैं पहली बार, मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर आपको पहले नहीं पता था। ऑनेस्टली नहीं पता था, मैं आपको लाइव में बोल रहा हूँ, गॉड से मुझे नहीं पता था। मैं 2015 में जब डायरेक्ट सेलिंग में आया था ना, मुझे डायरेक्ट सेलिंग का कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे रैंडम जो ऑर्गेनाइजेशन मिली ना, मैंने उसको ज्वाइन किया, उसको मैंने नंबर 1 माना। अंशुल जी, इंडिया की नहीं, मैंने दुनिया की नंबर 1 कंपनी माना उसको, क्योंकि मुझे बताया गया। सर हम भी उसी नंबर 1 का हम भी हिस्सा थे सर। बिल्कुल, दुनिया की नंबर 1 कंपनी सर। और जब बाद में मुझे पता चला कि वो इंडिया में कहीं कहीं से कहीं तक एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये सब पता लगे मेरे को 4 साल लग गया। क्यों? क्योंकि उससे बाहर झांक के नहीं देखा। और उसके बाद पहली बार जब मैं प्रोडक्ट सेलिंग का पार्ट बना तो मेरे लिए प्रोडक्ट की टेस्टिमनी ही सब कुछ थी। हमने लोगों की वीडियोस देखी थी, टेस्टिमनीज देखी थी कि ये रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आया। तो उस टेस्टिमनी और ट्रस्ट के चलते हमने वहां पे भी बहुत अच्छा किया, यहाँ पे भी अच्छी टीम बनाई, यहाँ पे भी अच्छी इनकम की, करोड़ों की इनकम की, सब कुछ हुआ। लेकिन जब पहली बार ये समझ में आया कि सर प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट नाम की भी कोई चीज होती है जो आप पढ़ सकते हैं। आप किसी प्रोडक्ट को अच्छे बताएं, उसके बाद आप इनके इंग्रेडिएंट पढ़ सकते हैं। और पहली बार कोई पर्सन थे जो मेरे को सारी चीजों से ऊपर हट के ये बात कर रहे थे कि सर सब कुछ बहुत बढ़िया है, आपकी लीडरशिप सब कुछ काम करेगी, लेकिन प्रोडक्ट का वैल्यू फॉर मनी होना बहुत जरूरी है, जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। अगर ऐसा है तो आप लॉन्ग टर्म जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाई जो मेरे को समझ में आई थी कि आप इस बिजनेस के अंदर हर इंसान को करोड़पति नहीं बना सकते। ना आप इस बिजनेस में हर इंसान को जगुआर मर्सिडीज दिला पाओगे, ना आप हर इंसान को यहाँ पे घर दिला सकते हो, ना आप हर इंसान को यहाँ पे लीडर बना सकते हो। लेकिन आप हर पर्सन को यहाँ पे कस्टमर बना सकते हो, हर पर्सन को यहाँ पे प्रोडक्ट यूजर बना सकते हो। और हर लीडर कस्टमर से ही शुरू होगा, हर एक पर्सन कस्टमर से शुरू होगा। तो जो बेसिक अगर कस्टमर है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट अगर वैल्यू फॉर मनी है तो आप ये जो मार्केट की जो नेगेटिविटी है इसको आप खत्म कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था सर। आज अगर हम देखें
आज 25 साल डायरेक्ट सेलिंग ने हमारे इंडिया में कंप्लीट कर दिया। आज आप जितने भी लोग लाइव में हैं या आप हैं अंशुल जी, आप ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या डायरेक्ट सेलिंग को लेके बाहर के लोग नेगेटिव है या हमारे डायरेक्ट सेलर भाई ज्यादा नेगेटिव है? सर ज्यादा नेगेटिव हमारे डायरेक्ट सेलर भाई हैं आज के समय में, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ये बिजनेस बड़ा ही ड्रीम सेंट्रिक रहा है। यहाँ पे सिर्फ ना गाड़ियों की बात हुई है, यहाँ पे सिर्फ गाड़ियां, चेक, ये ड्रीम्स वाली बात हुई है, लेकिन किसी ने भी क्वालिटी, प्रोडक्ट, नॉलेज, इन चीजों पे किसी ने बात नहीं की। इन चीजों पे किसी ने बात की, और इसी का रीजन है कि हमारे ही लोग जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग किया हुआ है वही इससे नफरत करने लगे। और उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन यही है कि हमें अब मैच्योर होकर इस बिजनेस को करना होगा। हमें अब लोगों को ये बताना होगा कि ये बिजनेस है, यहाँ हर कोई करोड़पति नहीं बनेगा, ये एक बिजनेस है, यहाँ हर कोई गाड़ियां घर नहीं लाएगा, लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर काम करोगे तो पैसा आएगा और आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। तो हमें मैच्योर होकर करना होगा, और अगर हम ये अगले 10 साल करते हैं तो शायद ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा रूप ले सकती है। तो ये विजन जो समझ में आया कि नहीं, ये चीज समझ में आएगी, और हर एक ना एक दिन आप यकीन मानिए हर पर्सन को ये चीज समझनी होगी, क्योंकि वो जो मोटिवेशन है ना, वो एक ऐसे मतलब फूले हुए गुब्बारे की तरह है, जिस दिन पिन लगी उस दिन तो वो फूटना है। तो जब तक हम इस मोटिवेशन में बैठे हुए हैं कि ठीक है हम नंबर 1 हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम इतने बड़े, हमारे पास इतनी, वो सब एक दिन निकल जाएगा, वो सब एक दिन बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम भी उसी का पार्ट थे। लेकिन एक दिन हमें वो चीज समझ में आ जाएगी कि नहीं, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आप मोटिवेशन लंबा नहीं लेके जा सकते, आप ड्रीम सेंट्रिक चीजों को लंबा नहीं लेके जा सकते, आप लोगों को एजुकेट करके ही लंबा लेके जा सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन है सर। तो प्रोडक्ट मुझे समझ में आए कि ऐसे प्रोडक्ट हैं आज जिसमें 65 ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में नहीं है, क्योंकि अगर आप मार्केट से बार बार कंपटीशन वाले प्रोडक्ट लाओगे, बार बार मार्केट वाले प्रोडक्ट लाओगे, तो वो बंदा कंपैरिजन में जाएगा। यूनिक प्रोडक्ट है, रिजल्ट अच्छा है, और हर प्रोडक्ट की आपको लैब रिपोर्ट, टेस्टिंग सब कुछ मिल रही है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो था प्लान, जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कितनी टीम बनाऊं। हर बार लोगों को दिक्कत आती थी, सर लैग दे दो, सर टीम दे दो। अब मैं कितनी लैगी लाऊं, कितनी टीम लाऊं, कहां से लाऊं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। आपके ही लोग हैं, आप ही के कोर लोग हैं, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कितना आप कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके सॉल्यूशन पे मैं 6 महीने से देख रहा था कि यार मार्केट में सच में कुछ है या नहीं। और उसी टाइम पे 28 दिसंबर को लॉ आ गया, और लॉ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं पे ये मेंशन नहीं किया था कि 2 लैग इलीगल होता है या 6 लैग या मल्टी लैग, कुछ नहीं। ये जितनी भी हमने कहानियां बना रखी थी वो सब हमने बना रखी थी। तो वहां पे एक चीज समझ में आई कि नहीं यार, प्लान जो होना चाहिए वो वेल मैथमेटिकल कैलकुलेटेड होना चाहिए, बहुत सिंपल है, क्रैश नहीं होना चाहिए आपका प्लान। सर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहली बार एक ऐसा प्लान देखा जो जनरेशन, हाइब्रिड, 2 लाख जनरेशन, बाइनरी, आपने सब सुना होगा। सर ये सबसे बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब सोचिए, एक ऐसा प्लान आप कल्पना कर सकते हैं जो सिर्फ 2 लाख में है। पहली चीज, हर कोई चाहता है कि 2 लाख ही करनी पड़े, क्योंकि सपोर्ट बहुत मिल जाता है। दूसरी चीज, कंपनी टर्नओवर में पैसा बढ़ता है, मतलब प्लान क्रैश होने की समस्या खत्म, क्योंकि कंपनी का फिक्स टर्नओवर आएगा तो फिक्स पैसा बटेगा, जो भी कुछ होगा वो पॉइंट वैल्यू होगा, तो प्लान क्रैश नहीं हो सकता। तीसरी चीज, आपको कैरी फॉरवर्डिंग दिया जाता है, जो 2 लाख में नॉर्मली कोई नहीं देता, आपको कैरी फॉरवर्ड दिया जा रहा है, ठीक है। चौथी चीज, आपकी हाईएस्ट पेयर रेट है, आप जो पहला पेयर मैच कराते हैं उसमें नॉर्मल जो 2 लाख में पैसा आता है उससे डबल आ रहा है, यानी आप हाईएस्ट पेयर रेट में। तो यानी मेरे को समझ में आया कि इस प्लान को इतना बखूबी डिजाइन किया गया, जब मेरे को पूरी गणित उन्होंने समझाई एक्सेल सीट पे, कि हाइब्रिड, जनरेशन, 2 लाख, उन सबका जो बेस्ट कुछ निकाल सकते थे वो उसमें निकाला गया। और सर देखिए, मार्केट को अपडेट खुद को करना ही पड़ता है, सिंपल सी बात है। तो मैं ये क्यों डिसीजन ले लिया, मेरे को 3 चीज समझ में आ गई। प्लान जबरदस्त है, क्यों जबरदस्त है, क्यों नीचे के लेवल पे पैसा है, कंसिस्टेंसी अचीवर्स के लिए बोनस बनाया हुआ था, रिटेल करने वालों के लिए बोनस बनाया हुआ था, एमआरपी और डीपी पे 50% का गैप, यानी रिटेल इनकम बहुत अच्छी आप कर सकते हैं, आपकी 1 लाख चल रही है, आपको कैरी फॉरवर्डिंग दे दिया, आपका पेयर रेट, आपका पहला पेयर मैच होता है, आपको हाईएस्ट इनकम 2 लाख के अंदर मिल रही है, प्लान पूरी तरह 2 लाख में कंपनी टर्नओवर में पैसा बढ़ रहा है। इतनी सारी खूबियां मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने कहीं नहीं देखी थी, और मैंने इस इंडस्ट्री में मोर देन 100 कंपनीज के प्लान ऑनेस्टली देखे होंगे सर। और इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे समझ में आया कि इतना जबरदस्त प्लान है, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है, इतनी अच्छी प्रोफाइल है, तो डर किस बात का, बस ये कि मैं 5-6 लाख रुपए महीने रेगुलर कमा रहा हूं, ठीक है, ये तो मैं दूसरी जगह कमा लूंगा, हो सकता है टाइम लग जाए, हो सकता है मेरे को 1 साल लग जाए, कोई बात नहीं, पहले भी तो जीरो से शुरू किया था। अगर मैं सही हूं, अगर चीजें सही हैं,
तो मेरे साथ लोग दोबारा आ जाएंगे, लाख आ जाएंगे। लेकिन सर इसके अंदर सर एक चीज और भी तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप, ये भी तो बहुत बड़ी चीज होती है सर, तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? बिल्कुल क्योंकि बहुत बड़ी 4 साल चीज होती पुरानी कंपनी है सर, लीडरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है। मेरा आपसे एक बहुत बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप का मतलब ये है कि आपके साथ जो लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं उनको आप नॉलेज दो, उनको आप टीम बिल्ड करना सिखाओ, दैट इज लीडरशिप ना। उनको आप मीटिंग लेना सिखाओ, उनको आप प्लान देना सिखाओ, है ना, उनको उनको आप टीम बिल्ड करना सिखाओ, दैट इज लीडरशिप ना। लेकिन लीडरशिप तभी करोगे ना जब टीम होगी। टीम किससे से होगी? प्रोडक्ट से ना। लोग पहले कस्टमर बनेंगे, आप उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे, तभी तो अपनी लीडरशिप दिखाओगे। तो लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, किसने बोला नहीं है, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताइए, क्या हर कंपनी के अंदर लीडरशिप नहीं दिखती आपको? बिल्कुल है। कैसे डेवलप हुई? समय के साथ। आज जितने भी लीडर्स को आप देखते हैं, क्या ये पैदाइशी लीडर हैं? भाई ऐसा तो है नहीं नहीं कि आज किसी कंपनी के अंदर लीडरशिप है तो क्या वो पैदाइशी लीडरशिप है? नहीं, वो डेवलप हुई है, वो बनी है, या कहीं और से आई है, लेकिन लीडरशिप यही है ना। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या वो लीडरशिप यहां डेवलप नहीं हो सकती, या लीडरशिप कहीं और से यहां नहीं आ सकती? बहुत सिंपल सी बात है सर। इंपॉर्टेंट ये है, लीडरशिप दिखाओगे तो लोगों को ही ना, लीड तो लोगों को ही करना है ना। तो सबसे पहले तो उनके पास बिल्कुल प्रोडक्ट जाएगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लोगों के लिए इजी हो जाता है, जाके तुरंत सामान उठा लो। लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर घर में आप प्रोडक्ट पहुंचा देते हो, लेकिन प्रोडक्ट ही काम का नहीं है, फिर आपकी इतनी जबरदस्त सर्विस है, मैं आपको बोलता हूं अंशुल जी कि आप घर घर जाके प्रोडक्ट दे दो, खुद जाके। इससे जबरदस्त तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता ना। आप हर घर खुद पहुंचा दो, मतलब आपके पास इतने सारे लोग हैं, इतनी सर्विस, आपके इतने एम्प्लॉय हैं आपकी कंपनी में कि आप खुद जाके प्रोडक्ट दे देते हो लोगों के घर पे, वो भी नॉर्थ ईस्ट में जाके। इससे जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं हो सकता। लेकिन प्रोडक्ट ही काम नहीं करेगा लोगों का, तो लोग आपको क्यों लेंगे? लोग आपको गेट से भी तो वापस करेंगे। और अगर चीज दमदार होगी तो लोग दूर चल के भी आ जाएंगे, और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन आता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पहले दिन डेवलप हो गया था हर ऑर्गेनाइजेशन का? नहीं, समय के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था ना। आप सोचिए 4 साल के अंदर एक कंपनी इतनी अच्छी कोरियर सर्विस लेके आ रही है कि पूरे यहाँ पे एरिया में 3 दिन में डिलीवर हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट तक 7 दिन में डिलीवर हो रहा है, साउथ में 5 दिन में डिलीवर हो रहा है। तो इतनी अच्छी सर्विसेज हैं, स्टोर्स लगातार ओपन हो रहे हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात है। आप एक ग्रोइंग फेज में है, तो उस ग्रोइंग फेज का अगर आप पार्ट हैं, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप एक लॉजिकल समझिए, अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी टीम भी रहेगी तो आपको लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा मौका है वहां पे ग्रो करने का। ये भी तो एक पॉजिटिव बिल्कुल चीज है। तो बिल्कुल लीडरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, पहले जरूरी आता है प्लान, प्रोडक्ट और प्रोफाइल। क्यों है वो भी बता देता हूं। प्रोफाइल से कंपनी का विजन क्लियर होता है, कंपनी के पास पैसा है, चीजें, तो कंपनी समझ में आती है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट उस तरीके के बना सकते हैं, ये सिर्फ लोगों से पैसा लेने नहीं आए, क्योंकि पैसा है ट्रेडिशनल में ऑलरेडी इतना पैसा है। यानी एक सही सोच के साथ इसको शुरू किया गया। प्लान, क्योंकि भैया सबसे पहले इंसान को घर में पैसा जाता है नीचे के लेवल पर, तो प्लान से पैसा बनता है। प्रोडक्ट, हर घर में सबसे पहले लोग प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो अगर प्रोडक्ट दमदार है, प्लान जबरदस्त है, प्रोफाइल गजब की है, तो लीडरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप की जाती है। ये मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल, ये तो है ही। और मैं एग्री भी करूंगा, इस बात को करना भी पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में रियलिटी यही है। लेकिन कुछ लोग शायद होते हैं कि सर मानने को रेडी नहीं है इस चीज को, ठीक है ना, वो चीज उस मत चीज मान। को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। देखो समय सब कुछ मनवाता है, जिनको नहीं मानना वो समय के साथ मानेंगे चीजों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है सर। और नो डाउट कि सर जो डिसीजन आपने लिया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो पहले के जो दो डिसीजन रहे थे उसमें आपने बहुत बड़ा बड़ा कारनामा किया। तो नो डाउट जो ये डिसीजन है, तो इसके अंदर भी नो डाउट सर, इसमें किसी को भी शक है ही नहीं। शायद बाहर मेरे वालों को ऊपर शक हो सकता है, लेकिन अंदर वालों को किसी को भी शक नहीं है कि इसके अंदर भी बहुत बड़ा बड़ा काम होने वाला है सर, राइट? मेरे ऊपर तो भगवान का इतना रहम रहा है अंशुल जी कि डिसीजंस में, मतलब हमेशा भगवान का साथ रहा है। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैंने कभी कंपनी नहीं बदली है, मैंने हमेशा सोच बदली है। तो आप, मेरे साथ ये हमेशा हुआ है। ऑनेस्टली आप देखो, जब मैं फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट था, मैंने वहां पे अच्छी अर्निंग की थी, सब कुछ था, चीजें ऐसी थी कि अपने आप वो चीज बदलने के लिए सब कुछ, मतलब ऐसी नियति बनी, चीजें ऐसी बनी कि डिसीजन सबको लेना पड़ा, और वहां से चीजें हुई। और आज भी नियति ये है कि चीजें बदले ही नहीं, क्योंकि बदलनी पड़ेगी। क्योंकि आज मैंने ना, आप मुझे कंपनी बदलने वाली बात तब कह सकते थे जब मैं वही प्रोडक्ट दूसरी कंपनी में जाके बेच रहा हूँ, वही बिल्कुल सर, प्रोडक्ट जो हानिकारक पदार्थ हैं, जिनमें सारे, हम देखो आज बहुत सारे लोग हैं कि देखो हमारे यहाँ जो टूथपेस्ट है उसमें भले ही जगुआर नहीं है,
ठीक है, लेकिन कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो क्योंकि जगवार सबको नहीं दिलाई जा सकती, ये इंपॉर्टेंट है जो हमें समझ में आनी जरूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ कंपनी बदलने वाली बात आप तब कहते जब मैं सिर्फ मल्टी लैक की जगह 2 लाख में चला गया और सेम प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। नहीं सर, मैंने सबसे पहले विचारधारा बदली है कि मैं कोई भी स्टार्टअप नहीं प्रमोट करूंगा, मैं कोई लोगों को नहीं दूंगा। तो ये तो पूरी एक मेंटलिटी, ये तो एक ह्यूमैनिटी वाली बात हो गई ना, कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाऊं जहां पैसे की तो बात ही बाद में आ गई, जहां पे हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिकल फ्री ऐसे प्रोडक्ट दे रहे हैं जो फ्यूचर है। तो यहाँ तो सर चीजें अलग हो जाती है। बहुत शानदार सर, बहुत मजा आया सर ये चीज जानकर, क्योंकि ना इस क्वेश्चन ने तो मतलब मैं कह रखा हूँ सर, दिन के अंदर कम से कम 2 या 3 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो यही क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के बाद मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं तो लिंक सेंड करूंगा और अपने आप ही जवाब मिल जाएगा उनको, राइट। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। मेरे को लगता है कि इससे अच्छा रिप्लाई ना तो हो सकता था, कि जो जिस तरीके से आपने बताया कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान और समय के साथ चेंज करना और प्लान कितना अच्छा होना चाहिए, तो वो सब चीजें बहुत अच्छे से आपने क्लियर करी।